दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का कंप्यूटर जागरूकता बुक का अध्याय 12 डाटा संचार एवं नेटवर्किंग। ये आज पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क को उनके कंप्यूटर की भौतिक स्थिति के अनुसार मुख्यतः निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके भौतिक स्थिति के अनुसार मुख्यतः निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर के एक सीमित क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। ऐसे नेटवर्क के लिए सभी जो कंप्यूटर है क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उसके समूह, इसकी गति 1000 Mbps तक होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन उपकरणों को किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात मैन किसी नगर या शहर के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जहाँ पे बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क जुड़ते हैं उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसे संक्षेप में मैन भी कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया के संक्षेप में क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। जिसकी गति 100 Mbps होती है। ये काफी महंगे नेटवर्क होते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। अधिक दूरी के कारण प्रायः इनमें माइक्रोवेव स्टेशन या संचार उपग्रहों का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशन की तरह किया जाता है। इसकी गति 100 Mbps तक होती है। इसकी गति कितना होती है, 100 Mbps। वाइड एरिया नेटवर्क का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये आजकल के वित्तीय जगत के लिए अनिवार्य हो गए हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क यह बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है जिसकी क्षमता कम दूरी पे उपस्थित एक या दो व्यक्तियों तक होती है, जैसे ब्लूटूथ, वायरलेस, USB आदि। इसकी गति 3 Mbps तक होती है। सर्वर वह कंप्यूटर होता है। सर्वर क्या होता है, वह कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले अर्थात उपयोगकर्ता को सूचना प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। नोड सर्वर के अतिरिक्त नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर को नोड कर जाता है। ये कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम और पहचान होती है। नेटवर्क युक्तियाँ। नेटवर्क युक्तियाँ का प्रयोग प्रायः दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जो नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है प्रायः दो या दो से अधिक को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। कुछ प्रमुख नेटवर्क युक्तियाँ निम्न है। रिपीटर ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो निम्न स्तर के सिग्नल को प्राप्त करके उन्हें उच्च स्तर पर वापस भेजते हैं। रिपीटर का प्रयोग कमजोर पड़ चुके सिग्नल। रिपीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ कमजोर पड़ गए सिग्नल एवं उनसे होने वाले समस्या से बचाता है। यह उस समय उपयोग होता है जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए काफी लंबी केबल की आवश्यकता होती है। हब इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है। हब का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ नेटवर्क की सभी केबल मिलती है। यह एक प्रकार का रिपीटर होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का रिपीटर होता है जिसमें नेटवर्क चैनल को जोड़ने के लिए पोर्ट लगे होते हैं। हब में कंप्यूटर को जोड़ने अथवा हबों को आपस में जोड़ने या हटाने बहुत सरल होता है। एक बड़े हब में लगभग 24 कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है। एक बड़े हब में कितने कंप्यूटर जोड़ा जा सकता है, 24। इससे अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक अतिरिक्त हब का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया दो या दो से अधिक हबों को आपस में जोड़ना को डेजी चेनिंग कहते हैं। गेटवे यह एक ऐसी डिवाइस है। गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रोटोकॉल परिवर्तक भी कहते हैं। ये
फायरवॉल की तरह कार्य करते हैं। स्विच ये ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटर को एक लाइन में जोड़ते हैं। स्विच को हब के स्थान पर उपयोग किया जाता है। स्विच को किसके स्थान पर उपयोग किया जाता है? हब के स्थान पर। हब तथा स्विच के माध्यम एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हब स्वयं तक आने वाले डेटा को अपने प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है, जबकि स्विच स्वयं तक आने वाले डेटा को केवल अपने गंतव्य स्थान तक भेजता है। राउटर इसका प्रत्येक नेटवर्क में डाटा को कहीं भी भेजने में प्रक्रिया राउटिंग कहते हैं। बड़े नेटवर्क को एक से अधिक रूटों होती है जिसके दो सूचनाएं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती है। ऐसे में राउटर यह तय करते हैं कि किस सूचना को किस रास्ते पर उसके गंतव्य तक पहुंचाना है। ब्रिज का काम देखते हैं। ब्रिज का क्या काम है? ये छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। ब्रिज छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, जिससे ये आपस में जुड़कर एक बड़े नेटवर्क की तरह काम करते हैं। ब्रिज एक बड़े या व्यस्त नेटवर्क के हिस्से को में बांटने का भी कार्य करता है। ब्रिज क्या करता है? बड़े नेटवर्क बड़े नेटवर्क को छोटे हिस्से में बांटने का कार्य करता है। व्यस्त नेटवर्क को तब बांटा जाता है जब नेटवर्क के एक हिस्से को बाकी हिस्से में अलग रखा जाना हो। मॉडेम यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। एक मॉडेम को हमेशा टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। मॉडेम कहाँ लगाया जाता है? टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की तकनीक को टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नोड या लिंक स्टेशन कहलाता है। किसी कंप्यूटर को जो लिंक स्टेशन होते हैं वह नोड या लिंक स्टेशन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में टोपोलॉजी में नेटवर्क कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी में कंप्यूटर जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार की होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? निम्न प्रकार की होती है। बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल के डिवाइस जुड़ी होती है। टेबल में क्या होती है? लंबे केबल की डिवाइस जुड़ी होती है। यह नेटवर्क इंस्टॉलेशन छोटे तथा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। यह क्या होता है? छोटे और अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां अत्यंत उच्च गति के कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाना है। परंतु यदि कम्युनिकेशन चैनल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। यह टोपोलॉजी ईथरनेट डिवाइस का प्रयोग करती है। टोपोलॉजी कौन डिवाइस का प्रयोग करती है? ईथरनेट डिवाइस। स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है। इस टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे विभिन्न लोकल कंप्यूटर को सीधे जोड़ा जाता है। यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। यह होस्ट कंप्यूटर क्या कहलाता है? हब कहलाता है। रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंतर्गत कोई हब या एक लंबी केबल नहीं होती है। इसमें क्या होता है? कोई हब या लंबी केबल नहीं होती है। सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। सभी कंप्यूटर क्या होते हैं? गोलाकार आकृति में केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ या पड़ोसी कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसमें किसी भी एक कंप्यूटर खराब होने पर संपूर्ण रिंग बाधित होती है। यह गोलाकार आकृति सर्कुलर नेटवर्क भी कहलाती है। जिससे हम लोग यहाँ फिगर में देखते हैं कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी कंप्यूटर खराब हो गया तो आगे कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मेश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। यही कारण इस पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें डाटा के आदान प्रदान का प्रत्येक निर्णय कंप्यूटर स्वयं ही लेता है।
देखते हैं मेश टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्री टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरे नोड तथा दूसरे नोड से तीसरा नोड किसी भी पेड़ की शाखाएं की तरह जुड़े होते हैं। यह ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी के विस्तृत रूप है। इस टोपोलॉजी में रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। इसमें देखते हैं एक ट्री की तरह कनेक्टेड कंप्यूटर है जिसमें रूट और नोड होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल कंप्यूटर नेटवर्किंग मुख्यतः दो मॉडल है। कौन कौन? पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। अब हम देखते हैं पीयर टू पी नेटवर्क। यह दो अथवा दो से अधिक ऐसे कंप्यूटर का नेटवर्क है जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए जैसे प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। इसे पी टू पी नेटवर्क भी कहा जाता है। ऐसे नेटवर्क जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर तथा शेष कंप्यूटर क्लाइंट की तरह कार्य करते हैं इसे क्लाइंट सर्वर का नेटवर्क कहा जाता है। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से किसी सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करता है तथा सर्वर उसे रिक्वेस्ट के लिए उचित रिस्पॉन्स देता है। इनमें डाटा का डिजिटल प्रारूप में आदान प्रदान होता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफर करने के लिए यूनिवर्सल सीरियल बस से जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर क्लाइंट तथा सर्वर दोनों की तरह कार्य करता है। जो क्लाइंट इसमें क्या होता है, सभी कंप्यूटर क्लाइंट तथा सर्वर दोनों की तरह कार्य करता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल यह कंप्यूटर नेटवर्क के डिजाइन के लिए विकसित किया गया बहुत स्तरीय ढांचा है जो सभी प्रकार के कंप्यूटर में संचार के लिए अनुमोदित है। इसका विकास ओएसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दो कंप्यूटर के मध्य होने वाले संचरण का मानकीकरण के लिए किया गया है। ओएसआई के द्वारा विकसित होने के कारण इसे ओएसआई एसआईओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है। ओएसआई मॉडल के कुल 7 लेयर होते हैं। ओएसआई मॉडल कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर। कौन कौन? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या है? यह लेयर मुख्य कार्य नेटवर्क के भौतिक कनेक्शन से सिग्नल को प्राप्त करना होता है। इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? नेटवर्क के भौतिक कनेक्शन से सिग्नल को प्राप्त करना होता है। डेटा लिंक लेयर, यह लेयर डाटा को एक नोड से दूसरे नोड तक विश्वसनीय वितरण करने के लिए प्रयुक्त करता है। नेटवर्क लेयर, यह लेयर डाटा के पैकेट को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, यह लेयर पूरे संदेश को स्रोत पर चलने वाले प्रोग्राम से गंतव्य तक जाने वाले प्रोग्राम तक पहुंचाती है। सेशन लेयर, यह लेयर दो नोड्स को आपस में संवाद स्थापित करने की अनुमति देता है। प्रेजेंटेशन लेयर, इस लेयर का प्रयोग डाटा के इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर, यह लेयर यूजर के एप्लीकेशन और नेटवर्क के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इसके अंतर्गत सूचना, लॉगिन, पासवर्ड चेकिंग, पैकेट फिल्टरिंग आदि की फाइलें होती है। नेटवर्क एड्रेसिंग, नेटवर्क एड्रेसिंग हमेशा लॉजिक एड्रेस होते हैं। इसका अर्थ है कि यह सॉफ्टवेयर आधारित एड्रेस है जो उपयुक्त कॉन्फ़िगरेशन द्वारा बदला सकता है। एक नेटवर्क एड्रेस हमेशा होस्ट नोड सर्वर को इंगित करता है। यह नेटवर्क पूरे नेटवर्क को प्रतिनिधित्व करता है। नेटवर्क एड्रेस हमेशा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर कॉन्फ़िगर करता है। यह आमतौर पे लेयर 2 संचार के मशीन एएमसी एड्रेस सिस्टम द्वारा मैप किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आईपी एड्रेस आईपी, आईपीएक्स, एपर्टाल। नेटवर्क से संबंधित पद। मल्टीप्लेक्सिंग, यह ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सिग्नल को एक समान माध्यम से एक साथ प्रसारित करने में किया जाता है। इसका क्या होता है प्रयोग? एक सिग्नल के एक समान माध्यम से एक साथ प्रसारित करने में किया जाता है। ईथरनेट, यह लैन तकनीक है जो कंप्यूटर को नेटवर्क को एक्सेस करने की सुविधा देता है। इस नेटवर्क को सेट करना बेहद आसान होता है तथा यह नेटवर्क आज के समय का सबसे लोकप्रिय और सबसे सस्ता नेटवर्क है। ईथरनेट द्वारा सूचनाओं को 10 एमबीपीएस की गति से ट्रांसफर किया जा सकता है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यह मल्टीप्लेक्सिंग की ऐसी पद्धति है जो सिंगल ट्रांसमिशन चैनल से प्रसारित होने की अनुमति देता है। इस प्रकार उपलब्ध बैंडविड्थ का बेहतर उपयोग संभव होता है। पब्लिक स्विच टेलीकॉम नेटवर्क,
यह कॉपर के तारों द्वारा एनालॉग बायस को लाने तथा ले जाने का अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन नेटवर्क है। यह टेलीफोन नेटवर्क एक नए टेलीफोन नेटवर्क जैसे ISDN FDII के विपरीत कार्य करता है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यह नेटवर्क वॉइस, वीडियो तथा डाटा को संचारित करने के लिए डिजिटल या समान टेलीफोन लाइन्स का प्रयोग करता है। इसमें पैकेट या सर्किट दोनों प्रकार के स्विचिंग का प्रयोग होता है। वायरलेस लोकल लूप, यह ऐसा बिना तार का संचार लिंक है जिसमें यूजर नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति से जुड़ा होता है। इसे फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन भी कहा जाता है। यह CDMA तकनीक पर आधारित होता है। पैकेट स्विचिंग, यह नेटवर्क से डाटा को संचारित करने की एक विधि है। यह क्या है? नेटवर्क से डाटा को संचारित करने की एक विधि है जिसमें डाटा को छोटे छोटे पैकेट के रूप में बांट लिया जाता है। जिसमें क्या होता है? डाटा को छोटे छोटे पैकेट के रूप में बांट लिया जाता है, जिसके बाद आसानी से उस डाटा को गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। पैकेट स्विचिंग लाइन और तथा बैंड नेटवर्क में प्रयोग होते हैं। अब हम लोग इन बातों को भी देखते हैं। बैंडविड्थ, इसका प्रयोग डाटा ट्रांसफर की दर निर्धारित करने में होता है। इसका मात्रक साइकिल सेकंड या हर्ट्ज में है। थ्रूपुट, यह दो कंप्यूटर्स के मध्य होने वाले डाटा के हस्तांतरण की मात्रा है। इसका मात्रक बिट सेकंड है। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आजकल इस तकनीक का उपयोग प्रत्येक स्मार्टफोन में अनिवार्य हो गया है, जिससे आप अपनी लोकेशन और किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, ट्रेन, बस जैसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में बहुत उपयोगी दूरी का है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।